एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ गया है। संक्रमितों की कुल संख्या 38 पहुंच गई है, तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 38 मरीजों की पुष्टि कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भारत में कोरोना का जो नया स्ट्रेन है वो धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है और अब 25 से इसकी संख्या 38 पहुंच गई। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, एक बार फिर से संख्या बढ़ी है, 13 नए मरीज मिले हैं। क्या ये पता चल पा रहा है कहां कहां संबंधित ये लोग हैं? देखिए उदेश, अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक लिस्ट जारी की है जिसमें उसने बताया कि 10 मरीज बेंगलुरु में हुए हैं, 3 मरीज पुणे में हुए हैं। वहीं अगर बात करें तो 5 मरीज हैदराबाद में हुए हैं और 19 मरीज दिल्ली में हुए हैं। यानी कि जो सबसे ज्यादा संख्या है वो दिल्ली में है। और जितने सबसे बड़ी बात यह है कि आईसीएमआर ने भी इस बात को बताया कि जितने मरीज ब्रिटेन से लौटे हैं सभी को लगभग ट्रेस कर लिया गया है और सबकी जांच की गई है और सभी को जो है आइसोलेट किया जा रहा है। यानी कि जो मरीज निकल के आ रहे हैं उनको व्यक्तिगत रूप से अकेले कमरे में आइसोलेट किया जा रहा है और पूरी तरीके से उनकी निगरानी की जा रही है। तो ये भारत के लिए थोड़ी अच्छी बात है, लेकिन जितने भी मरीज लौट के आए हैं ब्रिटेन से उनको ऊपर खास तौर से निगरानी है और स्वास्थ्य मंत्रालय सभी को आइसोलेट करने के लिए तमाम सारी प्रक्रियाओं को बिल्कुल अविनाश, मामला जो है वो 38 तक पहुंच चुका है। क्या अभी भी बहुत सारे लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आनी बाकी, या सभी की जो स्क्रीनिंग होनी थी वो पूरी हो चुकी है? देखिए अगर अभी बात करें तो अभी बहुत सारी रिपोर्ट आनी बाकी है और तमाम सारे लोग जो है जो जिनकी रिपोर्ट ऑलरेडी दी जा चुकी है उनकी भी रिपोर्ट आनी बाकी है। ऐसे भी कई लोग हैं और सभी की रिपोर्ट पे लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय नजर रख रहा है। जैसे ही लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको तुरंत आइसोलेट करने का काम कर रहा है और खासतौर से जो ब्रिटेन से लौटे हैं उनको ऑलरेडी होम आइसोलेशन पर रहने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सख्त हिदायत दी हुई है। इसलिए लिहाजा अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात की कड़ाई से पालन कर रहा है कि जो लोग ब्रिटेन से लौटे हैं वो फिलहाल जब तक रिपोर्ट नहीं आ रही तब तक अलग ही रहे। बिल्कुल, और जिस तरीके से संख्या लगातार अविनाश बढ़ रही है, ऐसे में तैयारियों को लेकर भी क्या कुछ आईसीएमआर कह रहा है? क्या नए स्ट्रेन से निपटने में हम सक्षम हैं, या फिर जो कल्चर रिपोर्ट है पूरी दुनिया जिस तरीके से टेंशन में है नए स्ट्रेन से निपटने को लेकर, वो टेंशन भारत में बरकरार है? देखिए अगर अभी तक बात करें तो जो नए स्ट्रेन है उससे निपटने के लिए भारत पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर रहा है। खासतौर से जो अच्छी बात है वो ये है कि जो वैक्सीन वगैरह आई हैं वो नए स्ट्रेन पर भी काम कर रही हैं। ये एक राहत की बात है, लेकिन जिस तरीके से अभी वैक्सीन बाजार में लॉन्च नहीं हुई है इसलिए जो नए स्ट्रेन के मरीज पाए जा रहे हैं उनको सबसे पहले सबसे अलग आइसोलेट किया जा रहा है, क्योंकि नए स्ट्रेन के जो मरीज हैं उनके अंदर जो वायरस है उससे काफी जल्दी दूसरे लोग संक्रमित होते हैं। लिहाजा ऐसे में केंद्र सरकार की यही कोशिश है कि ज्यादा लोगों तक ये स्ट्रेन न पहुंचे और जो लोग मिल रहे हैं उनको तत्काल आइसोलेट कर दिया जा रहा है और जो लोग खासतौर से ब्रिटेन पे लौटे हैं उनको खासतौर से आइसोलेशन तभी रखा जा रहा है जब तक कि उनकी रिपोर्ट निगेटिव नहीं आ जा रही है। ये अपनी तरफ से कोशिश की जा रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से। बिल्कुल, और जैसा कि अविनाश आपने बताया कि जो लोग नए स्ट्रेन को लेकर मिल रहे हैं उनको अलग से आइसोलेट किया जा रहा है, तो क्या ऐसे में अब कुछ नए सेंटर्स बनाए जाएंगे कि अगर संख्या बढ़ती है नए स्ट्रेन के लोगों को तो उनके लिए सेंटर भी अलग हो? देखिए अभी तक जहां पे कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल बनाए गए हैं वहीं पर उनको आइसोलेट किया जा रहा है। बस यही एक उनके साथ अंतर है कि उनको अलग रूम पे रखा जा रहा है। सेंटर अभी अलग बनाने की बात नहीं हुई क्योंकि ब्रिटेन से इतनी ज्यादा संख्या में। बिल्कुल, शुक्रिया अविनाश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।